टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे एनालाइज कर सकते हैं कोई भी कंपनी का, और आप कैसे डिसीजन ले सकते हैं कि वो आप कंपनी आपको होल्ड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या वो कंपनी अच्छी है या नहीं है। तो चलिए चलते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि आज हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमको कैसे एनालाइज करना है। अभी सबको मालूम है कि मार्केट बहुत ही ओवर वैल्यूड दिख रहा है यहाँ पे, कि कॉस्टली दिख रहा है। तो आप शायद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एनालाइज करके ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये कंपनी जो भी आपके पोर्टफोलियो में है वो आपको होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए, या आपको नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अगर सर्च करने हैं। अभी अगर आपको मार्केट से एग्जिट नहीं होना है, लेकिन सस्ती कंपनी, सस्ती यानी जिसका वैल्यूएशंस बहुत अच्छा है और अभी सस्ते में मिल रहा है, वैसी कंपनी से अगर आपको ढूंढनी है तो आप कैसे ढूंढ सकते हैं। तो ये स्क्रीनर है जो मैं जनरली यूज करता हूँ फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। तो मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट ये एक अच्छा टूल है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने दिया इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, ये मेरा फेवरेट स्टॉक है। मैं एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ओके, सो ये कंपनी, अगर आपको बेसिक स्क्रीनर पे देखना है तो आपको ये दिखाएगी कि इसका मार्केट कैपिटल कितना है, इसका स्टॉक पी कितना है, वो दिख रहा है 51, और इसका इंडस्ट्री पी दिख रहा है 64.9। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंडस्ट्री में इसका जो पी है, इंडस्ट्री पी जो है उससे कम वैल्यू पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लेकिन हम स्क्रीनर के बारे में शायद मैं अगले कोई वीडियो में आपको समझाऊंगा। हम डायरेक्टली जंप करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जैसे कि आप नीचे आएंगे वैसे आप देखेंगे कि ये कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, और ये एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ये एनुअल है, मार्च 15, मार्च 16 और वैसे मार्च 24। तो जो सबसे तीन मेन इम्पोर्टेंट जो चीज है कोई भी पी एंड एल में जब आप देखेंगे, वो होता है एक सेल्स, एक उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और तीसरा होता है उसका नेट प्रॉफिट। तो सेल्स सेल्स यानी इसको हम दूसरी लैंग्वेज में अगर आप कोई भी एनालिसिस को सुनेंगे, एनालिस्ट्स को सुनेंगे, तो उसमें वो लोग टर्नओवर वर्ड भी यूज कर सकते हैं या टॉप लाइन भी वर्ड यूज कर सकते हैं। और नेट प्रॉफिट यानी जनरली बॉटम लाइन, या कि नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो वो जनरली वर्ड्स यूज होते हैं। अब सेल्स, अब हमको ऐसा देखना है कि जो कंपनी में हमने इन्वेस्ट किया हुआ है अदर देन बिजनेस, तो उसका सेल्स कॉन्स्टेंटली हर साल बढ़ रहा है कि कांस्टेंट है कि कम हो रहा है। ठीक है, तो वो हम कैसे देख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी कैलकुलेटर में ओपन कर रहा हूँ, तो फॉर एग्जांपल हमको ऐसा देखना है कि मार्च 24 में मार्च 23 के हिसाब से कितना ग्रोथ हुआ। तो 449, उसका 449 करोड़ सेल्स था, जो कि हम 401, तो 11.97 यानी 12% का ग्रोथ है। अब जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगती है कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस में, वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, या हम उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बोल सकते हैं। अब आप ये देखिए कि मार्च 24 में इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो है 84%, और वो कांस्टेंट इतना है। पहले 70 की रेंज में था, अब 80 की रेंज में है, अब 84 की रेंज में है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का मतलब क्या हुआ, तो कोई भी बिजनेस का जो मेन ऑपरेशन है उसमें से कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न कर सकती है। अब 84%, मैं ऐसा मानता हूँ कि कोई भी कंपनी अगर 25 या 30% से ज्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अर्न करती है, तो कंपनी अपने ऑपरेशंस में बहुत अच्छा कर रही है। ठीक है, आईएक्स जैसे कि हम जानते हैं कि एक मोनोपोली कंपनी है, इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, इसीलिए 84% तक का मार्जिन ये अर्न करती है। और इसका मॉडल भी सिर्फ कमीशन बेस्ड मॉडल है, कि जो अपने प्लेटफॉर्म पे लिस्ट होने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज है वो एक प्रीमियम या कुछ चार्जेस पे करती होगी, इसलिए इस वजह से उनके एक्सपेंसेस बहुत कम है। अब हमको ऐसा देखना है कि जैसे कि मैंने बताया कि अपना जो सेल्स ग्रोथ था वो 12% के आसपास था,
अब हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कितना ग्रोथ है वो देखते हैं। तो 379 इसका 24 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। अगर उसको हम 337, तो हम देखेंगे कि 11.97% सेल्स के जो ग्रोथ हुआ उसके कंपेयर में जो प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रो हुआ है वो हुआ है 12.46%। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है जैसे कि जैसे सेल्स बढ़ रहा है। ठीक है, तो आप कोई भी कंपनी में ये एनालिसिस कर सकते हैं कि वो सेल्स बढ़ रहा है, कम हो रहा है कि क्या हो रहा है। वैसे ही नेट प्रॉफिट, अब इसमें आप एक इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे, ये कंपनी मुझे क्यों पसंद है लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, मैं एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि ये कंपनी मैंने होल्ड की हुई है, लेकिन ये कोई भी बाई या सेल एडवाइस नहीं है। आपको आपका डिसीजन खुद लेना है, आपके जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे पूछ के लेना है। अब हम कंपनी का जो सेल्स देखेंगे वो है 449 करोड़, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो है 457 करोड़, यानी सेल्स से ज्यादा इस कंपनी का प्रॉफिट है। तो सोचिए ये कंपनी कितना ग्रो कर सकती है। अब इसका रीजन क्या है, तो कंपनी के पास अप्रोक्स 1300 से 1400 करोड़ की इन्वेस्टमेंट्स है जो कि उन्होंने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या बॉन्ड्स में किया है। उसका इंटरेस्ट ही उनको 102 करोड़ रुपए मिलता है। उस वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो सेल्स से भी ज्यादा है। ठीक है, तो आप ऐसे बेसिक कोई भी कंपनी एनालाइज कीजिए। अब मैं दूसरा दिखाता हूँ, इसको हम बंद करते हैं। ओके, अब जैसे कि आप सबका फेवरेट स्टॉक है वोडाफोन आइडिया। पर वोडाफोन आइडिया में हमको ऐसा भी देखना है कि वो ग्रो भी कर रही है कि नहीं कर रही है। हमको ऐसा लगता है कि 10 रुपए का शेयर है तो वो सस्ता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। एक और चीज कि अगर आप स्क्रीनर में देखेंगे तो वो हमको क्वार्टरली भी दिखाता है परफॉर्मेंस, कि सितंबर 23 के क्वार्टर का क्या परफॉर्मेंस था, दिसंबर 23 में क्या था, मार्च 24 में क्या था। ठीक है, अब हम चलेंगे ईयरली। अब आप देखिए कि जो कंपनी का मार्च 22 में जो सेल्स था वो था 38,000 करोड़, जो मार्च 23 में हुआ 42,000 करोड़, और मार्च 24 में भी उतना ही था, सिर्फ शायद 1 या 2% इंक्रीज हुआ था। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा है, लेकिन आप ये देखिए कि कंपनी का इंटरेस्ट कॉस्ट कितना है। मतलब जितना उनका ऑपरेटिंग एक्सपेंस है उससे उतना ही उनका लोन्स पे इंटरेस्ट जा रहा है। आप देखिए कि मार्च 22 में कंपनी सिर्फ 20,000 करोड़ इंटरेस्ट पे कर रही थी, या तो 25,000 करोड़ इंटरेस्ट पे कर रही है। ये कंपनी को अगर आप देखेंगे तो ये मार्च 2017 से कंसिस्टेंटली लॉस कर रही है। तो अब आपको ये सोचना है कि आपको ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना है या दूसरी कोई अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करना है। और एक दो एग्जांपल लेते हैं, तो जैसे कि अडानी पोर्ट्स। और अडानी पोर्ट्स में आप देखेंगे तो जो उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी 58-60% है। ठीक है, उनका इंटरेस्ट कॉस्ट हटा के जो उनका नेट प्रॉफिट है वो भी अराउंड समवेयर अराउंड 26,000, यानी 35 to 40% उसका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। तो हम ये नहीं सोच हम लोग ऐसा सोचते हैं कि वोडाफोन आइडिया 10 रुपए में मिल रहा है, यस बैंक 15 रुपए में मिल रहा है तो वो सस्ता है। नहीं, ऐसा हमेशा नहीं होता है। हमको ऐसा भी देखना है कि वो कंपनीज परफॉर्म कैसे कर रही है, उनका बिजनेस क्या है। आप अगर 10,000 अडानी पोर्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं, या आईएक्स में इन्वेस्ट करते हैं, या कोई और कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जो फंडामेंटली अच्छी है, और उसकी कंपेयर में आप ऐसा सोचेंगे कि मुझे 10 रुपए वाला वोडाफोन आइडिया ज्यादा शेयर्स मिलेंगे तो उसमें मुझे ज्यादा प्रॉफिट होगा, तो ऐसा नहीं है। तो आपको आप ऐसे एनालाइज कर सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको अगर देखना है कि इनका सेल्स ग्रोथ कितना है तो वो परसेंटेज भी आपको दिख ही जाएगा, अगर आपको मैन्युअली कैलकुलेट नहीं करना है। एक्सपेंसेस को अगर आप इधर क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि उसका मटेरियल कॉस्ट कितना है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना है, एम्प्लॉय कॉस्ट में कितना जा रहा है, या बाकी का अदर कॉस्ट कितना है। अदर इनकम में आप देख सकते हैं कि एक्सेप्शनल आइटम्स है, या अदर नॉर्मल इनकम है, या क्या है। और नेट प्रॉफिट में भी आप देख सकते हैं कि ये कंसोलिडेटेड है, या सिर्फ क्या बोलते हैं कि सिंगल सिर्फ इसी कंपनी का, या स्टैंड अलोन बैलेंस शीट, या प्रॉफिट एंड लॉस है। रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट कितना है, इसका कंपनी का ईपीएस कितना है। तो वो सब आपको पी एंड एल में मिलेगा। और याद रखना
कि कोई भी P&L में तीन चीज इंपॉर्टेंट होती है, एक सेल्स, एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट और एक नेट प्रॉफिट। तो जितना कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, OPM परसेंटेज, जिसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जितना अच्छा होगा, उतना आपकी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। आप ऐसा सोचिए कि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं जिसमें आप 100 रुपये अर्न कर रहे हैं और उसमें 58 रुपीज आपका प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। उसके बाद चलो आपने लोन लिया, उसका इंटरेस्ट पे किया, या डेप्रिसिएशन जो कि नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, वो सब ठीक है। तो उतना आपकी कंपनी अर्न करे, और अगर ये कंपनी हर साल इतना अर्न करे, तो विथ अ सेल्स ग्रोथ ऑफ 28% या 30% या 21%, तो आप ये सोचिए कि कंपनी का शेयर प्राइस कितना ग्रो कर सकता है। ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको कोई भी डाउट है, तो ये इतना ही मेरे साइड से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। अगर आपको इसके अलावा कोई भी और डाउट है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं या पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा या ट्राई करूंगा उस पर मैं वीडियो बना सकूं। और मुझे फॉलो करते रहिए, और याद रखिए, सपने देखिए, क्योंकि सपने जरूर पूरे होते हैं। थैंक यू।